हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका यार सवाल सैटरडे में। मतलब यहाँ पर आपके होंगे सवाल और उनका मिलेगा जवाब। तो सवाल सैटरडे में आपके सवालों को जवाब सबसे पहले हम देख लेते हैं। हाय मतलब क्या नाम है इनका, HHI। इन्होंने पूछा है अपना सवाल, सर आफ्टर सी से क्या कोई स्टेट काउंसलिंग हो सकता है? Please help me because I do not want to take low GFTIs. Okay, so देखो सीधी सी बात है, आप जहां से भी हो, अभी महाराष्ट्र की काउंसलिंग भी होना बाकी है, राइट? तो अभी महाराष्ट्र की काउंसलिंग चल रही है, कमेंट चल रही है। तो यहां पर आपको एक चीज समझना है कि काउंसलिंग भी बहुत सारी लेट हुई है, साथ साथ सीसेट के बाद भी अभी महाराष्ट्र का पूरा ऑप्शन आपके पास खाली है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज मतलब जिन भी कॉलेज में, जैसे कि हम बात करें अमेठी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, हम बात करें शारदा यूनिवर्सिटी या XYZ, हर स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है। इन यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हो क्योंकि इसमें कोई टाइम, कोई लिमिट नहीं होता है, इनके अकॉर्डिंग ही चीजें चेंज होती हैं। तो आपके पास अभी ऑप्शंस है। आदित्य सोनी पूछ रहे हैं, सर क्या अब MPDT काउंसलिंग होगी? जी नहीं, अब नहीं होगी क्योंकि यहां पर जो मैक्सिमम लिमिट थी वो हमने क्रॉस कर ली है। लेकिन एक और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि सीसेट के बाद भी कुछ सीटें बचेंगी। कहां पर बचेंगी? HGS ITS जैसे कॉलेज में, DAVB जैसे कॉलेज में और स्पेशली JEC। तो HGS ITS कॉलेज में जरूर बचेगी यहां पर कुछ सीटें। तो इनको देखना होगा कि ये किस तरीके से सीटें भरते हैं, क्या CLC लाते हैं। मतलब चांसेस जो मैं कहता हूं यहां पर, देखिए अगर मैं यहां पर होता तो करवाता जरूर, क्योंकि उन सीटों को मैं खाली नहीं रख सकता और सीटें दो तीन खाली होना ही है, ये कंफर्म है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी लिमिट जो है इसको हम एक्सटेंड कर चुके हैं, क्योंकि AICTE ने यहां पर 30 नवंबर तक दिया था कि 30 नवंबर तक आप अपनी CLC पूरी कर लीजिए। अगर यहां पर AICTE यहां पर डेट चेंज नहीं करता है या एक्सटेंड नहीं करता है तो फिर यहां पर आपकी कोई CLC नहीं होगी, जो कि चांसेस काफी कम दिख रहे हैं। लेकिन होना जरूर चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि सीटें अगर दो भी बची हैं तो उनको पूरा फिल होना चाहिए। अगर हम बात करें TX, इन्होंने पूछा है क्या CLC 3 होगी? अभी नहीं होगी, मैंने अभी जवाब दिया। अरविंदो मंडोली, सर मेरी CRL रैंक है 3 लाख और मुझे सीसेब राउंड में GK हरिद्वार मिला है CSK, क्या मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता है? देखो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, पहले तो आपकी रैंक भी ज्यादा है, आपको ये भी कंसीडर करना है। और दूसरा GFTIs को अगर आप टारगेट कर रहे थे या फिर आप लोअर IITs NITs को टारगेट कर रहे हो तो CS जैसी ब्रांच आपको मिली हुई है। लेकिन इससे बेटर भी बहुत सारे कॉलेज हैं। अगर प्राइवेट कॉलेजेस को बैठोगे तो इससे लाख बेटर है। आई थिंक आपको उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो आपका ये खुद का डिसीजन है। फीस प्रॉब्लम अगर है तो आप फिर यहाँ पर चले जाइए। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, आपकी खुद की स्टेट में ये कॉलेज है तो आप यहाँ चले जाइए। लेकिन अगर आप कहीं और से यहाँ पर स्पेशली जा रहे हो तो फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर जा रहे हो और फिर इस लेवल के कॉलेज में, क्योंकि इसका उतना ज्यादा नाम साम नहीं है, राइट? तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। बट फिर से एक और सवाल पे आपको बता दूं यहाँ पर, मतलब एक और जो पॉइंट है मेरा, कि ये कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, सबसे टॉप की ब्रांच आपको मिली हुई है, नंबर 1 CS ब्रांच मिली है। अगर एक भी प्लेसमेंट होगा तो वो CS से ही होगा, ये भी चीज है, राइट? सो अगर आप उसी स्टेट में, नो डाउट चूज कर लीजिए। किसी बाहर से दूसरी स्टेट से जा रहे हो तो बेटर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। D वर्मा, अभी एक और CLC हो सकता है, इसका जवाब मैं देख चुका हूं। राजकुमारी, सर मैंने प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन लिया हूं, मुझे अब कैंसिल करवाना है तो कैंसिल हो जाएगा या नहीं प्लीज सर? देखो अगर आपने फीस नहीं भरी है, नियम ये कहता था कि 30 नवंबर तक आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। अब 2 दिन ज्यादा हो गए, राइट? अब यहां पर आप क्या कर सकते हो कि आपने अगर फीस नहीं भरी है तो एडमिशन तो मेरे भाई आप कभी भी करा सकते हो, बस कॉलेज वाले आपसे फीस मांगेंगे। तो अगर फीस नहीं भरी है तो आप एडमिशन कैंसिल करा लीजिए, कहीं दूसरी जगह ले लीजिए, राइट? वहां पर ऑटोमेटिक यहाँ एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। TC माइग्रेशन वो मांगे, आप जमा मत करिएगा।
सो अगर जिसके पास भी टीसी माइग्रेशन अगर आपके पास है तो आप आज भी दूसरे कॉलेजेस को ले सकते हो। अब अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया है तो क्या मैं दूसरे कॉलेज में ले सकता हूं? ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो सीधी सी बात है कि काउंसलिंग अलग अलग होनी चाहिए। यहां पर क्या थी, डीटी काउंसलिंग थी, वहां पर आपकी मान लीजिए सीसेप काउंसलिंग है, दोनों अलग अलग हुई ना। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी अगर अलग अलग है तो आप ले सकते हो, फिर वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। विशाल तिवारी, सर मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप भी भर दी है, क्या मुझे डायरेक्टली एडमिशन गवर्नमेंट में हो सकता है क्या? देखो अब आपने जब सारी चीजें कर दी हैं तो अब गवर्नमेंट में एमपी में तो स्पेशली अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ बाहर आप जरूर देख सकते हो, राइट। महाराष्ट्र साइड चले आओ, दूसरी जगह चले आओ, तो वो यहाँ पर भी ले सकते हो और वहां पर भी ले सकते हो। जो बेटर ऑप्शन लगे उसको आप छोड़ देना, राइट। नीरज नामदेव, सर जैसे GESE जिस कॉलेज में एडमिशन लेना वहां से सीट खाली नहीं है तो क्या होगा? सवाल समझ में नहीं आया। नसीम शेख, सर आई एम नसीम शेख, मैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे एडमिशन लिए 1 मंथ हो रहा है, कॉलेज भी जाता हूँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आता, बी के टीचर अच्छे नहीं हो सकते हैं या मुझे एडमिशन लेना है तो क्या करूँ? मैंने 30,000 भरे हैं, मैं क्यों? प्लीज रिप्लाई मी, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र। नजीम शेख, देखो मैं आपको एक पर्सनली गाइड यहाँ पर बताता हूँ। नजीम, जो आपने डी फार्मा किया ना, डी फार्मा बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत टफ होता है एज कंपेयर टू बी फार्मा। डी फार्मा टफ क्यों होता है? क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहां पर जिनको मेडिकल स्टोर खोलना होता है, लाइसेंस चाहिए होता है, वो यहाँ पर डी फार्मा कर रहे होते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। आपको जितने भी आपके अगर क्लासमेट भी होंगे तो आप ऐसे देखोगे कई तो बूढ़े एज के होंगे। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट, कि आप बेटर है कि इसको स्विच करा सकते हो बी फार्मा में, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और फिर बी फार्मा आप लेने के बाद इसको एरो इस तरह की गाइड आती है 20 क्वेश्चन आंसर की, उनको पढ़ के भी निकाल सकते हो 3 दिन में, राइट। बट डी फार्मा चूंकि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट के लिए किया जाता है इसलिए टफ होता है। इंटरनल मार्क्स प्लस एक्सटर्नल मार्क्स भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, राइट। सो मिड सेम और जो सेमेस्टर सेम है दोनों के महत्व रखते हैं अपने उसमें। तो एक चीज याद रखिएगा कि बी फार्मा बहुत सरल है एज कंपेयर टू डी फार्मा। और जब आप बी फार्मा करेंगे तो वहां पर स्टेज वाइज चीजें आती है, लेकिन आप जैसे डी फार्मा करते हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स भी थमा दी जाती है, केमिस्ट्री भी थमा दी जाती है, कोग्नोलॉजी भी आपको आ जाएगी, कोग्नोसी भी आपके पास आ जाएगी, मतलब सारी चीजें एक साथ आपको दी जाती हैं और यहां पर आप हो जाते हो कंफ्यूज। तो बेटर है कि बी फार्मा करो, ये आपको थोड़ा इजी भी होगा और साथ साथ चीजें समझ में भी आएंगी। सुरेश श्रीवास्तव, अमेठी नोएडा वर्सेस शारदा नोएडा, विच इज बेटर? तो देखो ये डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो अमेठी एक बड़ा ग्रुप है, शारदा भी बड़ा ग्रुप है, लेकिन अमेठी की क्या है 2, 4, 5 कॉलेज है, राइट। सो ब्रांच वाइज डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। ओके, ये ना बोला है कि 10 दिसंबर के बाद कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है या फिर किसी स्टेट की काउंसलिंग होगी? महाराष्ट्र मैंने आपको बता दिया है। बायोलॉजी क्लासेस, सर एमबीबीएस के लिए क्या है इसका, आरकेडीएफ कॉलेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो सीधी सी बात है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा और आप ड्रॉप ले रहे हो, सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए कि आप 1-2 ड्रॉप ले चुके हो, राइट। अगर पहला अटेम्प्ट है तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। 2-3 ड्रॉप आपके हो चुके हैं, आपको कहीं नहीं मिल रहा है, सिर्फ आरकेडीएफ ही मिल रहा है, तो फिर आप इसको बिल्कुल वन ऑफ द लास्ट ऑप्शन समझ के रखिए। एमपी में अगर इससे ऊपर कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो आंख बंद करके ले लीजिए, लेकिन जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तब इसको आप ले सकते हो, राइट। अंजलि कुमारी, सर प्लीज कोई मेडिकल कॉलेज बताने की हेल्प करेगी, वीडियो बनाइए जिसमें उनको फीस रिफंड के बारे में बताइए। मेडिकल कॉलेज, ओके, सो मेडिकल कॉलेज इन विच सेंस, ये आपको बताना होगा। यहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज किस कोर्स के लिए देख रहे हो? करण शर्मा, प्लीज मेक ए वीडियो विच कॉलेज इन मुंबई हैव डाटा इंजीनियरिंग कोर्सेज। सी, यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि अभी महाराष्ट्र की काउंसलिंग चल रही है और उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी ऑलरेडी बनाए हुए हैं हर कॉलेज के, तो आप जाके उसको देखो। और अगर कुछ कॉलेजेस के और बताने तो इसके भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, भास्कर नामदेव, एंट्रेंस एग्जाम्स कौन सी होती है कंप्यूटर साइंस के लिए? देखो यहाँ पर सीधी सी मैं बताऊं, किसी इंडिविजुअल ब्रांच के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होता है, या तो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम्स होता है या फिर कॉलेजेस के लिए,
यूनिवर्सिटी जो मैंने बताया ना, या फिर स्टेट के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। सो सीधी सी बात करें, अगर हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो MSCET लोग देते हैं, राइट। कॉमेड में जा रहे हैं, बेंगलोर में जा रहे हो, कॉमेड में मतलब बेंगलोर में जा रहे हो तो कॉमेड देते हैं, राइट। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी ग्रुप के लिए जा रहे हो, जैसे बिटसेट की बात करें या VIT की बात करें या SRM की बात करें, तो बिटसेट होता है, यहाँ पर बिट्स पिलानी वगैरह जाना है, VIT वेल्लोर जाना है तो बिट का एग्जाम होगा, वहां पर SRM जाना है तो SREEE, इस तरह से एग्जाम्स होते हैं। अब जो कॉमन एग्जाम्स होता है वो JEE होता है। यहां पर 80-90% कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग दे एक्सेप्ट JEE एग्जाम। तो आपको JEE अगर आपने दिया है तो बस यही एक एग्जाम है जो आपको देना है। तो चलिए, नम्रा कुरैशी यहाँ पर, मैम आई वांट टू डू बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, आई एम PCB स्टूडेंट, मैंने गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, राइट। सो आपको कॉलेज तो बताइए कौन सा कर रहे हो। बाकी फूड टेक्नोलॉजी वाकई में अच्छा एक ब्रांच है क्योंकि कंपटीशन कम है, राइट। इसमें आपको अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड। सो ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफी कम है। बट अगेन, आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी फोकस आप ये करिए, अगर इस साल नहीं है तो पहले इसके लिए कौन कौन से एग्जाम दें और किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो। नियामतुल्लाह नेपाली, मैं नेपाल से हूं लेकिन हरियाणा से डिप्लोमा किया हूं, CS ब्रांच से, मुझे बेंगलोर में अच्छा कॉलेज में बीटेक करनी है, प्लीज गाइड मी। पहली चीज मैं आपको बता दूं, बेंगलोर में अगर बीटेक करना चाहते हो तो यहाँ का बजट थोड़ा सा हाई फाई रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें मिड कॉलेज की या अच्छे कॉलेज की तो यहाँ पर आपको एवरेज 1.5 लाख 2 लाख मिनिमम आपको लेके चलना होगा पर ईयर, ये फीस रहती है। सो अगर आपके पास इतना है तो नो डाउट आप चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी अगर MP में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, कहीं पर मैं बात करूं कि सबसे अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर हैं, देखिए एक दो तो हर जगह मिल जाएंगे, राइट। लेकिन सबसे अच्छे बल्क में तो वो मैं बात करूंगा बेंगलोर में ही है, नो डाउट। यहां पर क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा देते हैं, दासू प्लेसमेंट देते हैं, बट यहाँ पर फीस भी उसी तरीके से हाई फाई रखी गई है। सिद्धार्थ अवस्थी, मेरा बीटेक में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मैं MPDT क्लोज हो चुकी है, तो क्या अब मैं ओपन हो सकती हूँ। सिद्धार्थ अवस्थी, मैं आपको क्लियर कर दूं, बीटेक में नहीं हुआ है आपका, बीटेक में एडमिशन हो जाएगा, सिर्फ RGPV के अंदर जितने कॉलेज होते हैं उसमें नहीं होगा, लेकिन आप यूनिवर्सिटी इसको चूज कर सकते हो। यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, राइट। अगर मेडिकेफ यूनिवर्सिटी हो गई, जेली यूनिवर्सिटी हो गई, सिर्फ MP में बता रहा हूँ, RKDF, साइंस, SRK, पीपल्स यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत सी है, लेकिन अब ये डिसाइड करना है मेरे लिए कौन सी बेटर है, अच्छी है, नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, राइट। सो Vineet Verma, if previous year any candidate got seat in CSEB round and not joined college, then it will eligible for admission in NIT system this year through CSEB। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने JEE एंट्रेंस एग्जाम दिया है इस साल का, राइट, सो तो ही आप एलिजिबल हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। आदित्य एक्शन मूवी, मैम कैन आई डिप्लोमा होल्डर टेक एडमिशन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन दिस कॉलेज। सो आप जो भी कॉलेजेस की बात कर रहे हो वहां पर कॉलेज जरूर मेंशन किया करो, लेकिन अगर आप डिप्लोमा हो तो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है, राइट। सो यहाँ पर आई होप सबकी वीडियो, सबके सवाल क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर कुछ और पूछना है तो ये मेरी सीरीज हर शनिवार, मतलब यहाँ पर सवाल सैटरडे जो नाम दिया है, नाम से ही समझ में आ रहा है, आती रहेगी। आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करता रहूंगा, आपको हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिलेगा। बस बने रहना है, शेयर करना है इस वीडियो को तमाम अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.